15वीं शताब्दी में जन्मे अनेक संतों के बीच चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रमुख है। जन्म के समय उनका नाम विश्वंभर मिश्रा था। नीम के वृक्ष के नीचे जन्म होने के कारण उन्हें निमई भी कहा जाता था। चैतन्य महाप्रभु ने भक्तिवाद के प्रचार एवं प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस दिशा में उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना करी और भक्ति योग को आधार बनाकर हरे कृष्ण का मंत्र दिया, जो कि आज भी हिंदुओं के बीच प्रचलित है। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उन्हें कृष्ण और राधा दोनों के संयुक्त अवतार के रूप में मानते हैं। निम्न कथा इस बात की पुष्टि करती है। एक पढ़े लिखे ब्राह्मण के साथ घर में प्रवेश करते ही जगन्नाथ मिश्र ने अपनी पत्नी को आवाज दी, सची देवी। चैतन्य महाप्रभु की माता सची देवी आवाज सुनते ही बाहर आई और अतिथि का स्वागत किया। जगन्नाथ मिश्र ने अतिथि का सची देव से परिचय कराते हुए कहा, हमारा अहो भाग्य जो यह ब्राह्मण हमारे घर पधारे हैं। आज एक मंदिर में मेरी इन महात्मा से मुलाकात हुई। मुझे लगा कि इनका चरण हमारे घर में पड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। यह स्वयं ही भगवान के लिए भोजन पकाएंगे और हमारे घर में अपने भगवान को प्रसाद अर्पित करेंगे। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सची देवी ने कहा, श्रीमान, हमारे घर में आपका पधारना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। फिर जगन्नाथ मिश्र ने ब्राह्मण से कहा, हे श्रद्धेय, क्या मैं आपके भोजन पकाने की व्यवस्था कर दूं? आगंतुक ने सकारात्मक उत्तर देते हुए भोजन पकाने के लिए आवश्यक सामग्री की पर्ची जगन्नाथ मिश्र को दे दी। जगन्नाथ मिश्र जब सारी सामग्री ले आए तब उन्होंने पकाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो जाने के पश्चात जगन्नाथ मिश्र के घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने भोजन वाला पात्र उन्होंने भोग के लिए रखा। अपनी आंखें बंद कर उन्होंने पूजा शुरू कर दी। उसी पल नन्हा चैतन्य भागता हुए भीतर आया और भोजन खाने लगा। ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली तो बच्चे को खाना खाता देख स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा, अब मैं भगवान को इसका भोग नहीं लगा सकता। आपके पुत्र ने इसे अपवित्र कर दिया है। जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी स्तब्ध रह गए। उनके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। घबराहट में उन्होंने ब्राह्मण से कहा, क्षमा करें श्रीमान, हम लोग जब तक नन्हे बालक को रोक पाते उससे पहले ही उसने भयंकर भूल कर दी। हम लोग दोबारा सभी सामग्री भोजन पकाने के लिए ला देते हैं। भोजन पकाने के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था जगन्नाथ मिश्र ने दोबारा करी और ब्राह्मण ने फिर से अपने प्रभु के लिए भोजन पकाया। इस बार भी भोग लगाते समय सभी आंखें बंद किए ध्यान मग्न बैठे थे। तभी चैतन्य चुपचाप आए। उन्होंने जल्दी से मुट्ठी भर भोजन उठाया और खा लिया। आंखें खोलते ही बड़े लोग इस दृश्य को देखकर हतप्रभ रह गए। जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी के लिए यह अत्यधिक शर्मनाक बात थी। वे ब्राह्मण के पैर पकड़कर अनुनय करते हुए बोले, हे महात्मा, कृपया हमें और हमारे नन्हे बालक को क्षमा कर दें। बस एक बार हमें और अवसर दीजिए। इस बार मैं वादा करता हूं कि वह यहां नहीं आएगा। यह कहकर जगन्नाथ मिश्र नन्हे चैतन्य का हाथ पकड़कर उसे भीतर के कमरे में ले गए और द्वार बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। तीसरी बार भोजन पकाने की सामग्री की व्यवस्था की गई और ब्राह्मण ने भगवान के लिए फिर से भोजन पकाया। पका हुआ भोजन ईश्वर को परोसा गया। ब्राह्मण तथा चैतन्य के माता पिता ने आंखें बंद कर कृष्ण भगवान का ध्यान किया। कुछ समय के बाद ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली तो चैतन्य को पात्र में से भोजन करते देखा। अचानक उन्हें चैतन्य में साक्षात कृष्ण भगवान दिखलाई दिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं।
तुमने पूरी निष्ठा से मेरे लिए भोजन पकाया, इसीलिए मैं 2 बार उसे ग्रहण करने आया। अभी भी मैंने पेट भरकर खा लिया है। यह कहकर चैतन्य ने अपने कमरे में जाकर पहले की ही तरह बाहर से कुंडी बंद कर ली। अपने सामने अपने प्रभु को देखकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया और अचेत हो गया। कुछ समय बाद चैतन्य के माता पिता नींद से जागे। उन्होंने चारों ओर देखा। आश्चर्य हो रहा था कि कैसे उन्हें इतनी गहरी नींद आ गई। उन्होंने ब्राह्मण को गाढ़ी निद्रा में देखा और भोग का पात्र आधा खाली था। उन्होंने बंद कमरे की ओर देखा तो चैतन्य को भी बिस्तर पर लेटा पाया। स्तब्ध उन्होंने ब्राह्मण को जगाया और प्रसाद के आधे खाली पात्र की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, इस बार चैतन्य ने नहीं खाया। उसके कमरे की कुंडी बाहर से बंद है। हमें पता नहीं क्या हुआ है। ब्राह्मण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कृष्ण भगवान ने मेरा प्रसाद ग्रहण कर लिया है। तुम्हारी संतान दिव्य है।